प्रणाम प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों। नववर्ष की आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके मित्रगणों को हमारी ओर से नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु से कामना करते हैं, अपने इष्ट से आराधना करते हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका यह वर्ष पूरा उत्तम रहे, अच्छा रहे। प्रभु से यही कामना करते हुए हम मासिक राशिफल को प्रारंभ करते हैं, अर्थात 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी आपका स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? प्रारंभिक माह है, सब कुछ बदलेगा, यानी कि जो आप क्या एक बहुत ऐसे समझिए बहुत बड़ा बदलाव इस महीने आपका होने जा रहा है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली आपकी इच्छा पर निर्भर है। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा अगर आदि करवाना चाहें आप, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं यह माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है, इस महीने कौन सा ग्रह कौन सी तारीख को राशि गोचर करेगा, ये भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर तो राशि फल बनता है मासिक। तो ये पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आपके लगनेश कौन है? आपके लगन भाव के स्वामी हैं ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। बुध महाराज का राशि गोचर होगा ठीक 17, ध्यान दीजिएगा, 17 जनवरी 2026, 17 जनवरी को आपके लगनेश कौन? बुध महाराज राशि गोचर करेंगे आपके 7वें भाव, अर्थात आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन भाव को छोड़कर, व्यवसाय भाव को छोड़कर आपके 8वें भाव अपने मित्र की राशि शनिदेव महाराज की राशि में गोचर करेंगे। उसी के साथ ही साथ 14, ध्यान दीजिएगा, 14 जनवरी को ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा आपके 8वें भाव में, ये भी जाएंगे। उसी के साथ ही साथ 16, ध्यान दीजिएगा, 16 जनवरी को ग्रहों के सेनापति मंगलदेव भी आपके कौन से भाव में? 8वें भाव में उच्च के अवस्था के हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी का भी राशि गोचर होगा, शुक्र राशि गोचर करेंगे 13, ध्यान दीजिएगा, 13 जनवरी को शुक्राचार्य जी आपके कौन से भाव? 7वें भाव को छोड़कर आपके 8वें भाव पर प्रवेश करेंगे। राहु महाराज आपके 9वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके मार्गीय अवस्था में आपके 10वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। केतु महाराज आपके 3य भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ की, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर आपका ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है, आपके पास लाखों अरबों खरबों रुपए रखे हों और आपका हेल्थ ही ना अच्छी हो, तो वो आपके पैसे किस काम के? किसी काम के नहीं। कोई कितने भी गाड़ी घोड़ा बंगला हर चीज़ हो और शरीर ही ठीक ना हो तो फिर क्या कर पाएंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहला सुख कवि ने बताया निरोगी काया। तो देखिए बुध महाराज आपके लगन भाव को देख रहे हैं, ठीक है, 17 जनवरी तक ही लगन भाव पर ही रहेंगे आप, वो 7वें भाव पर ही रहेंगे। 17 जनवरी तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं। किंतु बुध जब 8वें भाव पर जाएंगे 17 जनवरी के बाद में, तो मान के चलिएगा थोड़ा सा आपको खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 8वें भाव पर आपके जाएंगे तो आपको हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित कुछ थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए खान पान पर ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा गर्म भोजन, मतलब मौसम के हिसाब से भोजन करें, उल्टी चीज़ें सीधी चीज़ों का सेवन ना करें। बाहर का खाना जो है, बाहर फास्ट फूड, ये चीज़ें जो है ना लें तो अच्छा रहेगा। 17 जनवरी तक तो कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं, 17 जनवरी तक बहुत अच्छा है, क्योंकि लगन भाव को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं बुध महाराज, अपने ही घर पर दृष्टि पड़ रही है बुध महाराज की, तो फिर चिंता की बात नहीं है। किंतु जब 8वें भाव पर जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ ये महीना आप लोगों के लिए यश और मान सम्मान को लेकर आएगा। इस महीना आपके अंदर एक नई जोश, एक ऊर्जा, एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, ऊर्जा देखने को मिलेगी, एक नई एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिलेगा। ये माह जो रहेगा आपके लिए परिवार का जो सपोर्ट रहेगा वो काफ़ी उत्तम रहेगा। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में जो अभी तक आपकी रुचि नहीं बढ़ रही थी, काम मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको और देखने को
मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इस महीना कुछ धन में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, यानी कि धन में भी कुछ बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी, किंतु वहीं पर थोड़ा सा आलस्यपन भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए आलस्यपन ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आलसपन थोड़ा बहुत आपको घेर सकता है, इसलिए आलसपन जो है बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का थोड़ा सा और आप ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की आपके पढ़ाई लिखाई की कैसी रहेगी। तो देखिए 13 आपके पंचम भाव पर आते हैं हम, पंचमेश आपके बनते हैं सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। अब शुक्र जो है ना 13 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, ये भी आपके अष्टम भाव पर जाएंगे। 6, 8, 12 कुंडली के अच्छे भाव नहीं होते हैं, हाँ इनमें बहुत कुछ छुपा भी होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं। इस बीच में आपके एग्जाम वगैरह रहेंगे ना, वो काफ़ी उत्तम अच्छे जाएंगे, किंतु भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, विद्यार्थियों की भाग दौड़ थोड़ी सी रहेगी, एग्जाम वगैरह आपके उत्तम अच्छे जाएंगे। साथ ही साथ पढ़ाई में थोड़ा सा लोग जो है ना आपका मन हटाते हुए नजर आएंगे, मतलब कुछ पढ़ाई में आप पढ़ने बैठेंगे तो किसका फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन, ये चीज़ें थोड़ा परेशान कर सकती हैं, इसलिए विशेषकर अपनी शिक्षा पर आप ध्यान रखें। संतान का भी सुख आपको प्राप्त होगा, संतान की ओर से कोई गिफ्ट वगैरह प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी, आप शादी से पहले प्रेम करते हैं तो थोड़ा सा प्रेम प्यार में कुछ परेशानी आपको देखने को इस महीना मिल सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी भी बरत कर रखने की आवश्यकता रहेगी अपने पार्टनर से। बात करते हैं आपके नौकरी की, तो देखिए मंगल जो है ना 16, ध्यान दीजिएगा 16 जनवरी को मंगल देव अष्टम पर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। अचानक से पद में प्रमोशन, सैलरी, ये चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। लाभ इस महीने जो आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, वो आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल जब अष्टम पर पहुंचेंगे तो अपने ही घर को चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। अब अपने ही घर को देखने की वजह से आपको मान सम्मान से साथ ही साथ लाभ भी प्राप्त होगा, साथ ही साथ भाई बहनों की ओर से उत्तम अच्छा सपोर्ट भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो भाई बहनों की ओर से आपको सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा था, वह भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, चिंता की बात नहीं, व्यवसाय उत्तम रहेगा, व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। पत्नी से भी आपके रिलेशन काफ़ी मधुर, काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। जिन लोगों का विवाह वगैरह रुक नहीं रहे थे, तो विवाह वगैरह रुकने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं हम आपके नौकरी के क्षेत्र में, तो नौकरी के क्षेत्र में भी कुछ उत्तम अच्छी आपको सफलता, जैसा हमने बताया, आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। इस महीना कोई सरकारी कार्य आपका अटका हुआ है, कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा है, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होने की संभावना है। कोई आप पर किसी प्रकार का कैसा भी मुकदमा चल रहा है, तो उसमें आपको संभवतः ही आपको विजय प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आपके नवम भाव पर यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं, तो पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई नजर आई, किंतु भाग्य के लिए थोड़ा सा इस महीने आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय उत्तम अच्छा रहेगा, पिता की ओर से भी सहयोग आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। पिता के साथ ही साथ में कहीं आपकी ट्रेवलिंग यात्रा हो सकती है, विदेश से आपको काफ़ी अच्छा लाभ, उत्तम लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं ये महीना आप लोगों के लिए प्रभु से कामना करते हैं जो भी परेशानी है वो आपकी दूर रहे इस महीना प्रभु हमारे इष्ट आप पर कृपा करें। इसी के साथ क्या उपाय आपको करने हैं, बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, गणेश जी पर मोदक वगैरह चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए, बहन बेटी बुआ की सेवा करिए, ठीक है। शनिवार के दिन 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए, हनुमान चालीसा बजरंगबाण सुंदरकांड का पाठ करिए शनिवार के दिन। इससे आपका ये उपाय अगर आप हर हफ्ता करते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी। ये उपाय करते रहिए, आचरण शुद्ध रखिएगा। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।